नमस्कार दोस्तों बिहार में चुनावों के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर तमाम बयान सामने आते हैं और अब अमित शाह के बयान के बाद एक और बयान ऐसा सामने आया है जो एनडीए के सहयोगी दल ने दिया है और अमित शाह के सुर में सुर मिला दिया है। तो क्या अब बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चुने जाएंगे? इसको लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। चंद्रकांत जी, क्या आने वाले समय में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? देखिए, नीतीश कुमार लंबे वक्त से मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये लाइन सुनते ही नीतीश टेंशन में आ जाते हैं। अब हुआ क्या है, आपको याद होगा, हम लोग लंबे वक्त से इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि नीतीश खामोश क्यों है, नीतीश चुप क्यों है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात क्यों नहीं करते हैं, जबकि खबरें ये आ रही हैं कि आरजेडी के कुछ पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों से उनकी गुपचुप मीटिंग हो रही है। नीतीश कुमार के सामने क्या चुनौतियां हैं, इस पर भी हमने और आपने चर्चा की है कि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी के टूटने का डर है। नीतीश कुमार को यह भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनका शिंदेकरण करना चाहती है। नीतीश कुमार को यह भी लग रहा है कि उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ नुकसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बने रहने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अमित शाह ने जब ये बात कही कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, इस बयान ने नीतीश को बहुत नाराज किया था। लेकिन अब तो कुछ ऐसा हो गया है कि नीतीश कुमार के पुराने दुश्मन चिराग पासवान और नीतीश कुमार के संबंध कैसे हैं, बिहार के लोग इस बात को जानते हैं और आप भी जानती हैं, क्योंकि दही चूड़ा के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने जो कुछ किया चिराग के घर में, वो भी बड़े संकेत देता है। लेकिन अब चिराग पासवान की पार्टी के एक प्रवक्ता, बड़े प्रवक्ता हैं AK वाजपेयी, उन्होंने एक नेशनल न्यूज़ चैनल पर एक बड़े पत्रकार के सवाल पर यह कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि ये बताइए मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम नीतीश कुमार की चेहरे पर, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम बाद में तय करेंगे। विधायक बैठकर ये तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी मुख्यमंत्री वही बनेगा। जाहिर सी बात है, संख्या किसकी ज़्यादा होगी, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा है, और जब ज़्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी तो बीजेपी के विधायकों की संख्या ज़्यादा होगी। और चिराग कौन है? चिराग मोदी के हनुमान है। मोदी के हनुमान मतलब हर संकट से उबारने वाले। जब नरेंद्र मोदी को लगेगा कि नीतीश कुमार टेंशन बन रहे हैं उनके लिए, तो वो चिराग पासवान को आगे कर देंगे। वैसे भी 2020 में चिराग मॉडल की वजह से ही, इसी वजह से नीतीश कुमार का नुकसान हो गया था। नीतीश कुमार 43 सीटों पर सिमट कर रह गए थे। और अब नीतीश कुमार के खिलाफ ये बयान है। देखिए, मैं इसको बिल्कुल खिलाफ का बयान कहूँगा, क्योंकि एक टीवी डिबेट में खुलकर, जहां आपको पता है कि आपकी जो बात है वो सब तक पहुंचेगी, तब उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम चुनाव के बाद तय करेंगे। इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि नीतीश कुमार, बिहार में अगर एनडीए को बहुमत मिल भी गया तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और नीतीश कुमार की जिंदगी का अगर सबसे बड़ा कोई दुख है तो वो यही है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर छोड़ दें तो इससे बड़ा कोई दुख हो नहीं सकता। 20 सालों से नीतीश कुमार अपनी रणनीति, अपने चातुर्य, अपने दम से मुख्यमंत्री हैं। आप सोचिए, जो लड़का क्लास में 3rd पोजीशन पर है उसी को टॉपर माना जा रहा है। मतलब नीतीश कुमार की सीटें सबसे कम हैं, लेकिन नीतीश कुमार इज द बॉस, वही बॉस हैं बिहार में। और आज से नहीं है, चाहे आरजेडी के साथ रहें, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से हिले नहीं हैं। लेकिन इन दिनों इस बार कुछ ऐसा हो गया है कि जब से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में लौटे हैं, जब से उनके समर्थन से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, तब से नीतीश कुमार कभी आंख दिखाते हैं। और आप एक और बात देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ जब भी ऐसा कोई बयान आता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका खंडन करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को लगता है कि यही एक वो बैसाखी है जिसके कंधे पर सरकार टिकी हुई है। ये हो गए नायडू, हो गए, 2 बैसाखी हैं। नायडू के राज्य में ऐसी कोई हलचल है नहीं राज्य की सरकार को लेकर, लेकिन बिहार में हर दिन हलचल होती है। और हलचल होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव खुला ऑफर देते हैं नीतीश कुमार को, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को तनाव नहीं होना चाहिए? जब राहुल गांधी बार बार पटना जाते हैं और एक ऐसा नज़ारा दिखा देते हैं जिससे लगता है कि नीतीश कुमार के लिए अभी भी फाटक खुले हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को टेंशन नहीं होगी? भारतीय जनता पार्टी की ज़िंदगी में, भारतीय जनता पार्टी का अब तक का जो पूरा करियर बिहार के अंदर है, उसमें वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। डिप्टी सीएम बना लेती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाती है। तो क्या अब वो बीजेपी, जिसकी सरकारें देश में इतने राज्यों में बन गई हैं, दिल्ली भी उन्होंने झटक लिया, महाराष्ट्र में सरकार आ गई, हरियाणा में सरकार आ गई, उत्तर प्रदेश में सरकार है, क्या वो ये नहीं चाहेंगे कि बिहार में उनका मुख्यमंत्री बने, बिहार में उनकी सरकार बने, पूर्ण बहुमत की सरकार बने?
नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन गया तो जेडीयू टूट जाएगी, नीतीश कुमार की राजनीति पर ब्रेक लग जाएगा और जेडीयू का अस्तित्व भी संकट में घिर जाएगा। क्यों? क्योंकि तमाम राज्यों में हमने ऐसा देखा है। बिहार में एलजेपी को देख लीजिए, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को देख लीजिए, तमाम राज्यों में ऐसा देखने को मिला है। और तो और अगर आप बाकी क्षेत्रीय दलों को देखेंगे तो आप अपना दल की स्थितियां देखिए। यानी भारतीय जनता पार्टी, और मैं एक बात आपसे फिर कह रहा हूं, मैंने एक दिन और आपसे चर्चा के दरमियान ये बात बोली थी कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी पूरी पार्टी को खत्म नहीं करती है, वो पार्टी में एक आध नेता रहने देती है जो बगावत करे। तो बीजेपी का ये सपना है कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाए और चिराग पासवान उस सपने को बल दे रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता साफ तौर पर यह संकेत दे रहे हैं कि अगर सरकार बनती है, बहुमत मिलता है, तो मुख्यमंत्री विधायक बैठकर तय करेंगे। आपको याद होगा कुछ ऐसे ही संकेत महाराष्ट्र में आए थे कि एक शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, और बाद में क्या हुआ, शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़े, सरकार बनी तो मुख्यमंत्री अपना ले आए। विजय सिन्हा का आपको बयान याद होगा, विजय सिन्हा ने जो बयान दिया था। गिरिराज सिंह के आपको बयान याद होंगे, गिरिराज सिंह तो यात्राएं भी निकाल रहे थे। देखिए, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार एक कड़वा घूंट हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी को पीना है, लेकिन बेमन पीना है। अगर आप ईमानदारी से कैमरे बंद करके भारतीय जनता पार्टी के बिहार के तमाम नेताओं से ये पूछिए कि क्या आप चाहते हैं कि आपका मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ना बने, तो कहेंगे बिल्कुल हम चाहते हैं। लेकिन कैमरे के सामने वो ये बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के पास वोट्स हैं, नीतीश कुमार के सहारे वो फ़ायदा देखिए, वो फ़ायदा नीतीश कुमार उतना नहीं उठा पाते अपने वोट्स का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या आरजेडी हो, वो नीतीश कुमार को उतना फ़ायदा उठा लेते हैं और नीतीश कुमार इसी वजह से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी संकेत दे चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी में आपको किसका संकेत चाहिए? जब अमित शाह ने संकेत दे दिया तो उसके बाद तो सारे संकेत छोटे पड़ जाते हैं। चिराग पासवान के संकेत भी ऐसे हैं। जीतन राम मांझी अलग तरीके से टेंशन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 20 सीटें नहीं मिली तो हम साथ नहीं रहेंगे। पशुपति पारस साथ छोड़कर जा चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के लिए राहें बहुत आसान है। दरअसल अब समय ऐसा बन गया है बिहार के अंदर कि नीतीश कुमार के सामने करो या मरो की स्थिति है। अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो उनका नुकसान ही नुकसान है, और अगर साथ छोड़कर जाते हैं तो फिर आरजेडी में जाते हैं, और आरजेडी में तेजस्वी यादव आज की तारीख में उनको साथ लेने को तैयार है नहीं, और अगर लेंगे तो अपनी शर्तों पर लेंगे कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे। तो नीतीश कुमार अब तक जो राजनीति में करते आए हैं, अब उनके सामने कई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, और चिराग पासवान एक नई मुसीबत है। चिराग पासवान की पार्टी का बयान शायद नीतीश कुमार को सोने भी नहीं देगा। बिल्कुल, और देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं, लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार की रातों की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि ना सिर्फ भाजपा बल्कि अब बाकी के सहयोगी दल भी कुछ इसी तरीके का सीएम फेस को लेकर के बयान दे रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में बिहार से और क्या क्या जो मसालेदार खबरें हैं और जो तमाम चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आती हैं। फिलहाल दोस्तों, चर्चा में इतना ही। चर्चा आपको कैसी लगी इसका जवाब बताइएगा, और याद से उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।